डस्टबिन खरीद में भारी अनियमितता हुई है। 1950 रुपए का डस्टबिन, जो कोटेशन भी मंगाया गया है नीलकमल का, उसको 9280 रुपए में खरीदा गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई हम किसी दुकान की पुर्जा पर नहीं खरीदवाए हैं, न खरीदा गया है। ये गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, वह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से है पूरे देश में। चाहे वो बिहार सरकार को खरीदना है तब, या किसी भी, मुझे जो लगता है किसी भी राज्य को किसी भी सामान को खरीदना है तो वह मार्केट प्लेस के वेबसाइट पर से ही अपना टेंडर होता है। और टेंडर में सबसे लो रेट में जो आता है उसमें कई एक लोग भाग लेते हैं, और सबसे कम रेट वाले को वह काम दिया जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार पर के जो मार्केट है, इस पर मैं अंगुली नहीं उठा सकता हूँ। इसलिए जो भी टेंडर होता है वह सही होता है और उसी के माध्यम से उसकी खरीदारी होती है। नई सरकार जब बनी थी तो नगर पंचायत में कैमरे लगे थे 12। इन लोगों का कहना है कि 12 कैमरे लगाने के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए गए, और अब तो वो दिखाई भी नहीं देते हैं। इस पे ना कोई एक्शन लिया आप लोगों ने, ना FIR कराने की पहल की आप लोगों ने। हम बता रहे हैं, इसका जवाब देते हैं। कैमरे लगे थे, 4 लाख कुछ हजार रुपया उसको भुगतान हुआ है। 70,000 के लगभग उसका रुपया जब्त किया गया है अभी तक। या आप इसको मेंटेनेंस करिएगा, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। और यह पूरा कैमरा का मॉनिटरिंग थाना परिसर में रखा गया है। और एक दो जगह हमको जो लगता है जैसे असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा वह कैमरा जो है उसको खोला गया है। बीच में 2-3 ट्रकें पोल मार दी थी, टूट गया था, तो वह तार के सहारे चलता है, और तार कहीं भी कटिंग होता पूरा कैमरा जो है बंद हो जाता है। उसका रिपेयरिंग जो जेम पोर्टल से जिसका टेंडर हुआ है, नाम भी नहीं जानते हैं, वह रिपेयरिंग DM साहब भी बोले हैं बहुत जल्द 1-2 दिन में हो जाएगा, और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। मुझे जो लगता है कि जो भी लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनको कुछ मिला नहीं होगा, इसके चलते वह बात बोल रहे हैं। एक आरोप और है कि नगर पंचायत में 3 सड़कें बन रही हैं, सड़कों पे प्राक्कलन राशि का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, काम शुरू है। सड़क बन रही है, खुशी है लोगों को, गरीब लोगों को, जो 50 वर्षों के बाद जाने का रास्ता नहीं था। जिस समय KK तिवारी जी माननीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय गरीबों को बसाने के लिए कॉलोनी बनवाए थे, और वह कॉलोनी करीब करीब हमको लगता है कि सैकड़ों है। और उस जगह पर लोग माँ बहन बेटी जो गरीब लोग हैं वह अपना साड़ी उठाकर आया जाया करता था लोग, और कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था रास्ता। उसको जब मैं चुनाव जीता तो उसको मैंने खाली करा दिया, और खाली कराने के बाद सबसे पहला वहाँ से काम शुरू करा दिया गया। और एक रोड और है जहाँ 50-60 घर बने हैं, वो रास्ते भी बन गए हैं, ये रास्ते भी बन गए हैं। और बहुत दिनों से जर्जर जो नरबतपुर शेरशाहगढ़ पर रास्ता जाता है, वह शेरशाह पथ भी कहलाता है, जादव मोड़ से शेरशाह पथ तक, वो भी रोड बन रहा है। कुछ भाग अभी रह गया है, उसको भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कराया गया है। तो कहीं भी बोर्ड नहीं लगा, कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए बोर्ड लिखने को दिया गया है, और इसका उद्घाटन विधिवत हम लोग कराएंगे। और बोर्ड जो प्राकलित राशि है, जो कार्य है, वह छिपा नहीं रहता है। आप नियमों का हवाला दे रहे थे, अभी जेम पोर्टल की बात कर रहे थे, तो नियम तो ये भी है कि बोर्ड काम शुरू। बिल्कुल बोर्ड है, और बोर्ड जो है लिखने के लिए दिया गया है, चाहे वह जादव मोड़ का रोड हो या आपको चौसा दुर्गा मंदिर कॉलोनी का रोड हो या अन्य रोड हो। खुशी तो इस बात का होना चाहिए, जो लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं कि 1.5 से 2 साल तक कार्य बाधित रहा, और ये लोग अपना ताकत का एहसास हम पर करा चुके हैं। नगर विकास से लेकर और नगर क्षेत्र में घूम कर ये मुझे हटाने के लिए, अरे जानते हैं आप लोग कि सरकार द्वारा चेयरमैन को हटाने की नीति जो अभी बनाई गई है, कल जो अभी अध्यादेश आया है, उसमें चेयरमैन को हटाया नहीं जा सकता है। इन लोगों का पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जो भी खरीदारी हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं, वो काम न हो। उसमें से 2-2 कैंडिडेट है चेयरमैन का, जिस जमानत भी नहीं बचा पाया। इसलिए हम बोल दिए हैं कि जब चुनाव आएगा तो आप लोग फिर चुनाव लड़ लीजिएगा, लेकिन 3.5 वर्ष तक बर्दाश्त करें। यदि हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे
और सदन में खड़ा होकर कि मुझे वोट की आवश्यकता नहीं है, आपको जिसको देना है वोट दीजिएगा, लेकिन दो दो कैंडिडेट हमारा उप चेयरमैन का आप नाम ले रहे हैं, वो भी चेयरमैन का कैंडिडेट है। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि आप जो कार्रवाई करते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं रखते हैं, जो भी कार्य होते हैं, और अगर उसका जानकारी लिया जाता है तो आपके द्वारा वार्ड पार्षदों को निलंबन करने का धमकी दिया जाता है। ये बात होता है, यदि वार्ड पार्षद कार्रवाई यदि गलत बोलेंगे, आचरण हमारे ईओ साहब के साथ चाहे चेयरमैन के साथ गलत व्यवहार करेंगे, आकर धमकी देंगे, और कोई कहेगा कि हम क्रिमिनल का भाई हैं और आकर हमारे ईओ के यहाँ 2-2 घंटा बैठेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वह नगर पालिका एक्ट है और वह क्रिमिनल और गुंडई नगर पंचायत में चलने वाला नहीं है, और सबको लिखकर विधिवत मैं देने जा रहा हूं। और जो भी लोग बोल रहा है कोई पाक साफ नहीं है, मैं तो हर स्तर पर खड़ा रहता हूं और हर स्तर पर मैं तैयार रहता हूं। मैं एक आरोप और लग रहा है कि आप लोग अटेंडेंस के हवाला दे करके और धोखे से साइन करवा लेते हैं वार्ड पार्षदों का, और उनके जानकारी में नहीं रहते हुए ये एजेंडाओं को पास। ऐसा संभव नहीं होता है, जो एजेंडा में रहता है वही होता है। जो ये बात बोल रहे हैं उनकी भी तो उप चेयरमैन उनकी माँ है, वो भी दस्तखत की हैं, वार्ड पार्षद लोग दस्तखत करते हैं। और जितना जेम पोर्टल से खरीदारी होती है वह बगैर स्वीकृति की नहीं होती है, चाहे वो सशक्त में हो चाहे सामान्य बोर्ड में हो, सबकी स्वीकृति होती है। इसके बाद जेम पोर्टल से खरीदारी होती है। 1 किलो चूना की भी खरीदारी होगी, ये जान जाइए कि कई जगहों से गुजरना पड़ता है। यह पंचायत नहीं है, नगर पंचायत है, इसका एक्ट अलग है। यह जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अकाउंट अफसर, हमारे ईओ साहब तो अभी नए हैं। हमें तो खुशी होना चाहिए, इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि अब तो काम शुरू हो गया। 1.5 वर्षों से यह कार्य बाधित रहा इसी व्यवस्था के चलते, लेकिन ईओ साहब और माननीय मंत्री नगर विकास विभाग ने स्पष्ट रूप से नगर सर्किट हाउस में उन्होंने कहा, सदन में डीएम साहब और सारे मिनिस्टर बैठे हुए थे, एमएलए, चेयरमैन ने कहा किरण देवी ने कि साहब 1.5 वर्षों से एक काम नहीं हुआ है। मंत्री ने, माननीय मंत्री जी नगर विकास विभाग ने कहा चौसा पर नजर है, शेरशाही माओ की धरती है, इसको सुंदर बनाना है, उस लक्ष्य के साथ हम लोगों ने काम किया है। मैं तो ईओ साहब को बधाई देता हूं। ईओ साहब को मात्र चौसा नगर पंचायत मिला है और दिन भर घूमते हैं, दिन भर, अभी तो 10 दिन हुआ, 20 दिन भर घूमते हैं। वो 2-3 लोग ऐसे हैं जो आकर हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी तंग करते हैं, धमकी देते हैं, चेयरमैन को धमकी देते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, हमको ये कर दीजिए, वैसे करा दीजिए, महीना बनवा दीजिए। ये काम डॉक्टर मनोज यादव मर जाएगा, लेकिन यह काम मैं नहीं कर सकता हूं।